वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, एबायोटिक एंड बायोटिक एजेंट्स, टाइप ऑफ पॉलिनेशंस में, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशंस में विंड पॉलिनेशन एंड वाटर पॉल्यूशन डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है मेरा, तो आप जा करके मेरे चैनल पे वो देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। सो पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन क्या होता है? वो एबिलिटी होती है, द एबिलिटी ऑफ पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस, या वो एक्सेप्ट करेगा या वो रिजेक्ट करेगा, इज द रिजल्ट ऑफ किसके रिजल्ट में? कॉन्टिन्यूस डायलॉग्स बिटवीन पॉलन ग्रेन्स एंड द पिस्टल। ये एक डायनेमिक प्रोसेस होता है। तो ये जो पॉलन पिस्टल का इंट्रैक्शन है और ये एक होता है डायनेमिक प्रोसेस, आपका एबिलिटी होती है पिस्टल की, ताकि कि वो पॉलन ग्रेन्स को, जो पॉलन ग्रेन्स जिससे फॉलोड होते हैं एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस, इज द रिजल्ट ऑफ अ कंटीन्यूअस डायलॉग बिटवीन पॉलन ग्रेन्स और पिस्टल के बीच में। पॉलन ग्रेन्स और पिस्टल के बीच में जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस होती हैं, और ये एक डायनेमिक प्रोसेस होता है। द डायलॉग इज मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स। केमिकल कंपोनेंट्स ये मेडिएटेड होता है ऑफ द पॉलन। किसके केमिकल कंपोनेंट से मेडिएटेड होता है? पॉलन के। पॉलन की केमिकल कंपोनेंट्स होता है, इंट्रैक्ट करते हैं विद डोज ऑफ पिस्टल, और फिर बाद में वो इंट्रैक्ट होते हैं पिस्टल से। सो मेडिएटेड होता है केमिकल कंपोनेंट से। किसकी केमिकल कंपोनेंट से? पॉलन के केमिकल कंपोनेंट से, और इंट्रैक्ट विद डोज ऑफ द पिस्टल, इंट्रैक्ट होते हैं पिस्टल से। फॉलोइंग कॉम्पेटेबल पॉलिनेशन, फॉलोइंग कॉम्पेटेबल पॉलिनेशन, जो पॉलन ट्यूब्स होती हैं वो ग्रो होती है थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा। स्टिग्मा में जो टिश्यू होता है उससे पॉलन ट्यूब जो होती है वो ग्रो करती है। एंड स्टाइल्स, द कंटेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड स्टाइल्स मीन्स जो टिश्यू होता है स्टिग्मा और स्टाइल का, उससे आपका पॉलन ट्यूब ग्रो होता है। दी कंटेंट, जो कंटेंट होता है, किसका कंटेंट? पॉलन ग्रेन का, मूव टू पॉलन ट्यूब। अब जो जिस कंटेंट है आपका पॉलन ग्रेन का, वो सीधे चला जाएगा आपके पॉलन ट्यूब में। सो थर्ड पॉइंट आपका क्या है? फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशंस जो होते हैं, पॉलन ट्यूब ग्रो किससे होती है? थ्रू द टिश्यू। टिश्यू किसके? टिश्यू से, टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल। और जो कंटेंट होता है पॉलन ग्रेन्स का, वो सीधे डायरेक्टली मूव हो जाता है आपका पॉलन ट्यूब में। सो जो ग्रोइंग पॉलन ट्यूब होती है वो कैरी करती है 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स, और जो पॉलन ट्यूब ग्रोइंग वाली होती है वो क्या कंटेन करती है? वो कैरी करती है अपने साथ 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स, रीचेस द ओवरी। ओवरी के बाद पहुंचते हैं, फिर उसके बाद ओव्यूल में एंट्री मारते हैं। किसके थ्रू मारेंगे? माइक्रोपाइल, एंड देन एंटर्स वन ऑफ द साइनर्जिड थ्रू द फल्सिफरम। फल्सिफरम अपैरेटस के थ्रू वो किसके थ्रू एंटर कर जाते हैं? साइनर्जिड के थ्रू, विच गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, और फिर वो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब में गाइड करते हैं। सो फोर्थ पॉइंट आपका क्या है? जो ग्रोइंग पॉलन ट्यूब है आपकी, कैरी करती है 2 टाइप के मेल गैमेट्स, जो है नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स कैरी करेगी। फिर उसके बाद वो ओवरी में जाएगी, ओवरी के बाद पहुंचेगी, रीचेस द ओवरी, उसके बाद सीधे डायरेक्ट आपके ओव्यूल में चली जाएगी। ओव्यूल में जाने के बाद किसके थ्रू ओव्यूल में जाएगी? माइक्रोपाइल के थ्रू। फिर वो एंट्री मारेगी एक साइनर्जिड में, वन ऑफ द साइनर्जिड में एंट्री मारने के बाद किसके थ्रू मारेगी? ये साइनर्जिड में एंट्री मारेगी आपके फल्सिफरम अपैरेटस के थ्रू। और जब ये ओव्यूल में एंट्री मारती है वो माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री मारती है, और ये एंट्री साइनर्जिड में जब एंट्री मारेगी वो आपकी फल्सिफरम अपैरेटस के थ्रू, और फिर वो एंट्री होती है, गाइड करती है। कौन गाइड करता है? पॉलन ट्यूब आपको गाइड करती है। ऑल दीज इवेंट्स, ये जितने भी इवेंट्स हैं, फॉर्म पॉलन डिकम्पोजिशन। पॉलन का डिकम्पोजिशन होता है यहाँ पे किस पे? ऑन दी स्टिग्मा पे। जो जितने भी इवेंट्स है, पॉलन का डिकम्पोजिशन होगा किस पे? स्टिग्मा पे होगा। अंटिल पॉलन ट्यूब, तब तक जब तक पॉलन ट्यूब एंट्री नहीं होती, एंटर द ओव्यूल, जब तक पॉलन ट्यूब ओव्यूल में एंट्री नहीं मारती तब तक वो स्टिग्मा पे पॉलन का डिकम्पोजिशन होगा। आर टुगेदर रिफर्ड टू एज पॉलन पिस्टल पॉलन इंट्रैक्शन। सो इसमें क्या होगा? ऑल दीज इवेंट्स फॉर्म पॉलन डिकम्पोजिशन। जितने भी इवेंट्स हैं पॉलन डिकम्पोजिशन करेंगे किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। तब तक
स्टिग्मा पे रहेंगे जब तक पॉलन ट्यूब ओव्यूल में एंट्री नहीं मारती, वो टुगेदर रहेंगे और इसी को हम बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। सो आई होप आपको पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन समझ आए हो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच, ये एक मेजर अप्रोच है क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। इन सच क्रॉपिंग, इन सब क्रॉपिंग में क्या होता है, जो डिजायर्ड आपके पॉलन है वो किसके यूज होते हैं, यूज फॉर पॉलिनेशन। जो डिजायर्ड पॉलिनेशन है, पॉलन है वो यूज होते हैं आपके पॉलिनेशन के लिए और स्टिग्मा में, स्टिग्मा के लिए एज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पॉलन। जो अनवांटेड पॉलन है उसका, उससे प्रोटेक्शन के लिए इन सच क्रॉपिंग desired pollen are used for pollination। जो desired pollen है वो किसके लिए यूज होते हैं, pollination and stigma। और जो स्टिग्मा है, जो आपका desired pollen है वो आपका यूज होता है for pollination, और जो आपका स्टिग्मा है वो प्रोटेक्टेड होता है फ्रॉम कंटामिनेशन फ्रॉम अनवांटेड pollen। और जो अनवांटेड pollen है कंटामिनेशन में, वो स्टिग्मा प्रोटेक्टेड होता है उससे बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। दो प्रोसेस से होता है, फर्स्ट है योर इमैस्कुलेशन एंड सेकंड इज योर बैगिंग। तो जो डिजायर्ड पॉलन होता है वो यूज होता है पॉलिनेशन के लिए, एंड स्टिग्मा किससे प्रोटेक्टेड होता है, कंटामिनेशन। अनवांटेड पॉलन से स्टिग्मा प्रोटेक्टेड रहता है। और दो मेथड भी यूज होते हैं उसमें, नेम ऑफ द मेथड इज इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। अब क्या है, अगर फीमेल पेरेंट बियर करता है बायसेक्सुअल फ्लावर, अगर फीमेल पेरेंट में बायसेक्सुअल फ्लावर है तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ एंथर होगा। किससे रिमूवल होगा इसका, फ्लावर बर्ड से रिमूवल होगा। इफ फीमेल पेरेंट के पास बायसेक्सुअल फ्लावर्स हो तो रिमूवल होगा एंथर का फ्रॉम द फ्लावर बर्ड्स बिफोर, किसके पहले, बिफोर एंथर डायहेंसिस। एंथर डायहेंसिस के पहले ही रिमूवल हो जाएगा एंथर का, अगर फीमेल पेरेंट बायसेक्सुअल फ्लावर बियर करता है तो। यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स, पेयर होते हैं उसमें, फोर्सेप्स में वो नेसेसरी होते हैं ताकि कि फ्लावर बर्ड्स रिमूव हो सके, मतलब एंथर आपका रिमूवल हो सके फ्रॉम द फ्लावर बर्ड से, एंथर आपका रिमूव हो सके बिफोर द एंथर डायहेंसिस। एंथर डायहेंसिस के पहले यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स, फोर्सेप्स पेयर यूज होते हैं जो नेसेसरी होता है, और इस टर्म को हम लोग बोलते हैं इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन टर्म आप अच्छे से समझिए कि जो फीमेल पेरेंट होता है अगर उसमें बायसेक्सुअल फ्लावर है, रिमूवल होगा एंथर का, एंथर का रिमूवल होगा किससे, फ्लावर बर्ड्स में जो एंथर प्रेजेंट होती है उसका रिमूवल होगा बिफोर, किसके पहले होगा, जब एंथर का डायहेसिस के पहले ही उसका रिमूवल हो जाएगा एंथर का। वो वहाँ पे पेयर ऑफ फोर्सेप्स यूज होती हैं जो बहुत नेसेसरी होती हैं। सो इस स्टेप्स को हम लोग बोलते हैं इमैस्कुलेशन। और इमैस्कुलेशन हो गया। अब जो इमैस्कुलेटेड आपका फ्लावर्स है हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग। अब जो यहाँ पे आपका इमैस्कुलेशन हो गया, यहाँ पे जो बायसेक्सुअल फ्लावर्स था उनका रिमूवल हो गया, एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर हो गया फ्लावर बर्ड से बिफोर द एंथर डायहेसिस यूजिंग द पेयर ऑफ फॉर्सेप्स नेसेसरी थे, तो उसको हम लोग इमैस्कुलेशन कहते थे। अब इमैस्कुलेशन के बाद क्या हुआ, इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स जो था हैव टू बी कवर्ड, उनको कवर करना है विद अ बैग ऑफ सूटेबल साइज। उनके लिए एक बैग होना चाहिए, सूटेबल साइज का बैग होना चाहिए। जनरली वो किससे बना हो, बटर पेपर से बना हो, ताकि कि कंटामिनेशन, स्टिग्मा में जो अनवांटेड पॉलन है, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ अ स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलन, स्टिग्मा में जो अनवांटेड पॉलन है वो कंटामिनेटेड को प्रिवेंट करने के लिए बटर पेपर से बनता है जो सूटेबल साइज का बैग होता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड बैगिंग। बैगिंग किसे कहते हैं, इमैस्कुलेशन हो गया आपका। इमैस्कुलेटेड फ्लावर जो है हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग। अब इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स को एक सूटेबल साइज के बैग से कवर होना है। जनरली वो बटर पेपर से बना रहता है क्योंकि ताकि वो प्रिवेंट कर सके कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा।
स्टिग्मा में जो अनवांटेड पॉलन है उसको प्रिवेंट कर सके। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बैगिंग। बैगिंग में क्या होता है, इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स पहले आपके कवर होते हैं, उनके लिए सूटेबल बैग यूज होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बैगिंग, और ये बना रहता है बटर पेपर से। सो व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग फ्लावर, अब जो बैग फ्लावर था इमैस्कुलेटेड फ्लावर जब बैगिंग में आया, जब बैगिंग हो गई उसकी, पैक हो गया पूरा, जब स्टिग्मा था उसका बैग फ्लावर का, अटेन मैच्योर पॉलन ग्रेन्स, अब वो धीरे धीरे मैच्योर होते गए, कलेक्टेड फ्रॉम एंथर ऑफ द मेल पार्ट्स, किसके कलेक्टेड हुए थे, किसके थ्रू कलेक्ट, किसमें कलेक्ट हुए थे, कलेक्टेड हुए थे एंथर से, मेल पेरेंट्स के एंथर से कलेक्ट हुए थे, और फिर अटेन किए थे आपका मैच्योर पॉलन ग्रेन्स। मेल पेरेंट्स से वो हुए थे, आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा, फिर स्टिग्मा पे ही डस्टेड हुए थे, एंड फ्लावर्स आर रीबैक, फिर डस्टेड स्टिग्मा पे डस्टेड होने के बाद फिर रीबैक हुए थे, फिर से बैगिंग हुई थी इन लोग की, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे करके फ्रूट्स में डेवलप हुए थे। और यहाँ पे जो फ्लावर पेरेंट है वो बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है, इसीलिए मैस्कुलेशन का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे अगर आपका फीमेल पेरेंट्स होता और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होता तो मैस्कुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि फ्लावर ओपन होने से पहले ही वो बैग्ड हो जाता है। सो ये याद रखिएगा, फीमेल पेरेंट में बाइसेक्सुअल फ्लावर में बैगिंग होती है, और फीमेल पेरेंट्स में यूनिसेक्सुअल अगर फ्लावर यहाँ पे लिखा हो तो देयर इज नो नीड ऑफ बैग इमैस्कुलेशन, कोई इमैस्कुलेशन नहीं होगा, क्योंकि फ्लावर ओपन होने से पहले ही वो बैग्ड हो जाता है। इमैस्कुलेशन के बाद इमैस्कुलेटेड फ्लावर जो होते हैं उनके लिए एक बैग होता है सूटेबल साइज का, जो बटर पेपर से बना रहता है, ताकि कि जो स्टिग्मा प्रिवेंट कर सके अनवांटेड पॉलन को, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बैगिंग। फिर व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग फ्लावर्स, जब स्टिग्मा बैग फ्लावर्स की स्टिग्मा में जब वो अटेन कर ली मैच्योर पॉलन ग्रेन्स हुए, किससे कलेक्टेड हुए थे, एंथर से। एंथर कौन सा एंथर से, मेल की फीमेल, मेल पेरेंट से कलेक्टेड हुए थे, फिर डस्टेड हुए थे स्टिग्मा पर ही, फिर वो फ्लावर्स रीबैग्ड हुए थे, एक बार तो बैगिंग हो चुकी है ना, फिर से रीबैग्ड हुए थे, और फिर एंड फ्रूट्स, फिर वो फ्रूट्स डेवलप हुए थे। आई होप आपको इमैस्कुलेशन और बैगिंग का प्रोसेस समझ आया हो। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।